हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। पहला है 13/31 तो सबसे पहले हम हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 31/25 का 31/25 तो 31/25 मेरा कटेगा 5 से, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो ये 5 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 6 30, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 ना, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूना 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसको हम आगे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में, SOLU सॉल्यूशन। तो अब हम भाग 2 को हल करेंगे। उसी प्रकार 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2। तो आगे बनाते आगे हल करते हैं। लिखेंगे हम 17। 8 का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया मेरा, 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको भी हम 2n गुने 5m के रूप का बनाएंगे। तो इसमें करेंगे आगे 17/2 गुने 2 गुने 2। अब 2n गुने 5m के रूप का बनाने के लिए जितना 2 है उतना 5 हमको गुना करना होगा, गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो जिस तरह हर में गुना किए अंश में भी गुना करना होगा, 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको हम गुना कर देंगे। 17 गुने हो जाएगा 50 25 125। आप रफ कर सकते हैं गुना करने के लिए। और ये मेरा हो जाएगा 2, देखिए कितना बार है, 3 बार है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2 25 10 का पावर 3, या तो फिर ऐसे देख लीजिए, सजा करके लिख दें 2 गुने 5, 2 गुने 5 3 बार, 2 गुने 5। अब आगे देखते हैं, आगे गुना करते हैं 125 से 17 में। तो 17 25 85 के 5 हासिल हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, 17 25 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 8, 42 के 2 हासिल 4 और 17 कम 17 और 4 21। 2125 आ गया। बटे इसमें हम लिख देंगे तो 2 गुने 5 यानी कि 5 दूना 10, कै बार 1 2 3, यानी 10 का पावर 3 कर लेंगे। तो 2125 बटे 10 का पावर 3 यानी 1 के ऊपर 3 जीरो, 1000। 10 का आप घन करेंगे तो 1000 आएगा। अब 1000 से इसमें हमको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बना लेंगे। भाग लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हर में कितना जीरो है, तो 1 2 3 जीरो है, तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा 2125 लिख दिए हम। 3 अंक के बाद 1 2 3, तो यहाँ आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, दशमलव प्रसार कितना आ गया, 17/8 का दशमलव प्रसार आ गया 2.125। यही मेरा होता है अभीष्ट आंसर। अब हम भाग 3 को करेंगे। तो 3 मेरा अशांत आवर्ती है, इसलिए हमने लिख दिया अशांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। और हम भाग 4 को करते, तो भाग 4 में मेरा 15/1600, तो 1600 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 का भाज्य गुणनखंड हम हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 का करेंगे तो 2 से कट जाएगा 800, फिर 2 से कटेगा 400, फिर 2 से कटेगा 200, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से कटेगा 2 से 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब आगे बनाते इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 को उसी प्रकार यहाँ लिखते हैं हम। इसका जो अभाज्य गुणनखंड 1600 का है उसको लिख देंगे हम। तो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया है,
तो 6 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5 कितना बार आया है, तो 5 आया है 2 बार, तो 5 गुने 5। तो इसको भी हमको जितना बार 2 है उतना बार 5 को लिखना होगा, उसके 2n गुने 5m के रूप का बनाना होगा। तो इसमें हमको 4 गो 5 गुना करना होगा, कर देते हैं, गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये मेरा बराबर आ गया। हर में कर दिए, अंश में भी कर लेंगे। 4 को 5 यहाँ रखे हैं तो यहाँ भी 5 4 को रखना होगा, इस तरह से गुना करेंगे, इसको कर लिया हमने। अब सबको हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 गुने ही 5 5 को 4 बार करेंगे तो 625 625 आ गया। और ये हमारा हो जाएगा, ये 6 बार है, यानी 2 गुने 5 का रूप का 6 बार, तो इसको हम 2 पच्चे 10, आप समझेंगे, 2 से 5 में गुना करेंगे 10, यानी 10 का पावर 6 बार है, तो लिख देंगे डायरेक्ट, हम इसको लिख सकते हैं, पहले हम समझा दिए हैं, इस बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10 का पावर 6। अब इसको फिर गुना करेंगे, 6 से 25 से 15 में गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 9375। आप रफ कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, 9375 बटे में 10 का पावर 6, यानी कि 1 पर 6 जीरो 6 जीरो। अब हम इसको दशमलव प्रसार करना है, तो इसका लिख देंगे दशमलव प्रसार, यहीं पे लिखते हैं, बराबर, तो 9375 है, तो एक में कै गो जीरो है, 6 गो, तो इसको 6 अंक बना देंगे, तो 2 गो जीरो पहले लगा दीजिए, 6 अंक हो जाएंगे, 9375। अब दशमलव बैठा देना है और जीरो लगा देना है, तो 0.009375 यही आया मेरा अभीष्ट आंसर। अब हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पाँचों भाग को हल करेंगे। पाँचवा है 29/343, तो इसका दशमलव प्रसार जो है नहीं निकलेगा, ये अशांत आवृत्ति है, तो लिख देंगे हम हल में अशांत आवृत्ति, अशांत वाला के नहीं निकालना है, यह है अशांत आवृत्ति, यही हुआ मेरा आंसर। अब हम भाग 6 को करेंगे, तो 6 में अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं करना है, ये अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 23 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 जो है आपका 2 बार है, तो इसको 2n गुने 5m के रूप का करना होगा, तो एक 2 घट रहा है, एक 5 घट रहा है, तो 3 बार है, 5 2 बार है, तो एक 5 गुना कर लेंगे हम, 2n गुने 5m का रूप का हो गया, तो 5 अंश में भी गुना करेंगे, हर में हमने कर लिया। अब इसको गुना करके लिखते हैं, तो 23 पचे 15 से 115, उसी प्रकार हल कर देना है। ये कितना हो गया, 2 गुने 5 कितना बार है, तो 3 बार है, तो लिख देंगे 2 पच्चे 10, 10 हो गया, 10 का पावर 3 कर देंगे। अब क्या आ गया, 115 बट्टे का 10 का पावर 3 यानी 1000। अब 1000, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक ये है, तो जीरो खाली लगा देंगे, यहाँ दशमलव कर दीजिए, 115, यही आया मेरा अभीष्ट आंसर। अब भाग हम 7 को करेंगे, 7, तो 7 मेरा है अशांत आवर्ती, इसलिए हमने लिख दिया अशांत आवर्ती। अब भाग 8 को करते हैं, तो 8 है 6/15, तो 6/15 छोटा है, इसलिए ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड इसका करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 6 को हम लिख देंगे क्या, ऊपर का भी करेंगे, 6 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, सुविधा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, यहाँ लिख देंगे 6/15 बराबर, तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 2/5, 2/5 आ गया, तो इसमें क्या गुना करना होगा, 2 गुना करना होगा, तो 5 गुने 2 का हो जाएगा, या कहिए कि 2n गुने 5m का रूप का, तो यहाँ 2 गुना किए, तो यहाँ भी 2 गुना करेंगे, तो 2 दूना के 4, और 5 दूना 10। अब 4/10 का दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, एगो जीरो है, तो 4 पहले से एक अंक ही है, तो जीरो लगा करके यहाँ दशमलव बैठा दीजिए 4, यानी 4/10 बराबर कितना गया, इसका दशमलव प्रसार 0.4, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार आ गया 0.4, यही हुआ मेरा अभीष्ट आंसर।
अब हम भाग 9 को हल करते हैं। 9 में है 35/50, तो 35 का इसी प्रकार जैसे 8 को किए इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 35, 5 सत्ते 35, यहाँ लिखेंगे 35/50 बराबर 5 गुने 7। 5 सत्ते 35, 50 का करेंगे तो 2 से 2 गुने 5 गुने 5, 2 पचे 10 पचे 50, ये कट गया, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ देख लेंगे आप 50 को किस तरह हम किए, बता दे रहे हैं साइड में। 2 से 25 बार और 5 से 50 25, 5 कम 5, यही 50 का भाज्य गुणनखंड है जो हमने लिखा। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 7/5 दूना के 10। एगो जीरो है तो एक अंक के बाद, तो 7 मेरा एक अंक है, यहाँ दशमलव बिठाइए, इसके पहले जीरो लगाइए। तो 7/10 का दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.7, यानी 35/50 का दशमलव प्रसार आ गया 0.7। यही बनता है मेरा अभीष्ट आंसर। अब हम भाग 10 को करेंगे। तो भाग 10 है 77/210, तो ये पहले से अशांत आवर्ती है तो हम लिख देंगे अशांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, अशांत आवर्ती। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।